सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRNK1। सवाल नंबर 1 से चलिए सवाल नंबर 1 को समझाते हैं। सवाल नंबर 1 का आता है 326 गुना 543 गुना 756 गुना 832 का इकाई अंक क्या होगा। ध्यान से सभी को देखेंगे, का इकाई अंक क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि इसको यदि आप गुना करते हैं तो फर्स्ट में क्या आएगा। जैसे सवाल यहाँ कहता है कि 10 गुना 5 हम करते हैं तो ये 50 होता है, तो फर्स्ट अंक क्या हो गया इसमें 0। जैसे यहाँ पर करते हैं कि 15 गुना 5 करते हैं तो ये आता है 75। उसी प्रकार से यहाँ पर फर्स्ट अंक की इकाई मतलब क्या, इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं। तो फर्स्ट अंक 5 आया तो 5 हो गया। तो इसमें आपको ढूंढना है कि इतना को हल करने पर फर्स्ट अंक क्या होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा, उसको पहचानना है, उसको जानना है। तो चलिए इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है इसको ध्यान देना है, समझाते हैं शॉर्टकट को। शॉर्टकट इसका तरीका होता है कि सबसे पहला काम आपको कुछ नहीं करना है, इसके फर्स्ट अंक को सिर्फ गुना करना है। चौथिया 18, 18 मतलब 8 आया, 8 छक 48, 48 मतलब लास्ट में 8 आया, 8 दूना 16, बस इकाई अंक 6 हो जाएगा, यही आंसर होगा। बस इतना ही करना है। सिर्फ आपको देखना है कि इकाई अंक बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट अंक को गुना करते हुए चलना है और जो लास्ट में मिल जाएगा वही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए सवाल नंबर 2 पर आइए, 2 को समझाते हैं। 2 को देखिएगा, 2 को देखिएगा ध्यान से। 2 नंबर सवाल कहा था यहाँ पर, आज वीडियो जाने में लेट हो गया, कल से सुबह ही आपके मोबाइल पर वीडियो चला जाएगा। और जिनको जो स्टूडेंट अभी तक अपने मोबाइल नंबर को ऐड नहीं करवाए, ऐड करवा लीजिए। इस पर पावर है 732 गुना 543। इसका कहा था इकाई अंक क्या होगा, तो वो तो सिंपल फॉर्म था, तो सिंपल फॉर्म को हमने बना दिया। अब इस पर पावर रहेगा तो उसको क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। इकाई अंक ये संख्या होता है, संख्या के इकाई अंक आपको देखना है। इकाई अंक ये 4 हो गया, इसमें इकाई अंक 1 हो गया, और इसका इकाई अंक क्या आया 3। जिस पर पावर कुछ नहीं रहेगा तो उसका इकाई अंक सिर्फ लिख दीजिए। अब देखिए यहां पर याद रखना 1, 0, 1, 5 और 6। अगर ये कोई डिजिट रहेगा तो उसका इकाई अंक सेम टू सेम होता है। तो यहाँ पर 1 आ गया तो इसके पीछे कुछ भी रहे तो कोई मतलब नहीं, इसका इकाई अंक 1 होगा, पावर कुछ भी रहे उसे कोई लेना देना नहीं। अब 4 यहाँ रही सवाल, इस 4 का इकाई अंक क्या होगा, तो 4 का इकाई अंक 2 ही होता है कि सिर्फ पावर को देखना है कि पावर यदि सम हो गया तो इकाई अंक 6 होगा, यदि पावर विषम हो गया तो उसका इकाई अंक 4 होगा। तो पावर सम संख्या है क्योंकि लास्ट में 4 आ गया, तो 4 2 से कटता है, इसलिए सम संख्या होती है। तो यह 4 पर पावर सम संख्या है, तो सम संख्या रहने के बाद ये इकाई अंक 6 हो जाता है, 6 लिख देना है। अगर विषम रहता तो आप 4 लिखते, और इकाई अंक का ऐसे वीडियो भी हम भेज देंगे आपको मोबाइल पर, आपको क्लियर हो जाएगा। तो बस इसको सिर्फ गुना करना और कुछ नहीं करना है। 6 का ही 6, 6 या 18, लास्ट में 8 आया, इकाई अंक 8 हो जाएगा, ये आंसर होगा। समझ में आ गया, इकाई अंक 8 हो गया, आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना। 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा तो फिर समझ में आ जाएगा। सारे स्टूडेंट ध्यान देना है कि सवाल को आपको बार बार रिपीट करना है, बार बार देखना है। सवाल आप बनाइएगा तभी फिर कुछ कर पाइएगा, अन्यथा कुछ नहीं कर पाइएगा। सवाल को रोज बनाना। चलिए हम सवाल को बनाते हैं। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल पढ़ाइए। ये 0 सेशन से स्टार्ट हुआ है, 0 लेवल से चल रहा है, सभी को ध्यान से बनाएंगे सवाल को। सवाल नंबर 4 यहाँ पर कहता है 7323, यहाँ पर है 65, 8327, इस पर पावर है 124 प्लस 732। तो इसमें कुछ पावर नहीं है तो 2 लिख दिए। अब देखिए 3 और 7 का नियम कहता क्या है, तो 3 और 7 का नियम कहता है कि 3 का नियम है कि पावर को 4 से आप भाग दे दिए। पावर को कितने से भाग देना है, 4 से भाग देना है। पावर को 4 से भाग दे दिए और शेषफल निकाल दिए। 64 को 4 से हम भाग देते हैं, 65 को 4 से हम भाग देते हैं, 64 कट गया तो शेषफल कितना निकला 1, तो सिर्फ शेषफल निकाल लिए। तो जितना शेषफल आ गया उतना पावर बना दिए 3 पर पावर, क्योंकि 3 यहाँ पर है।
वह हो गया। 7 का नियम भी कहता है इसको 4 से भाग दिए, 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, 4 एकाएं 4, पूरा पूरी कट जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। 7 पर पावर 0 यानी पूरा पूरी बच गया, तो उसका पावर 0 डाल दिए, कुछ नहीं करना। अब देखिए 3 पर पावर 1 का मतलब 3 होता है, किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, आपको पता है, या प्लस है तो प्लस हम दे दिए, 2 हो गया। अब 3 गुना 1 3 होगा, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, बस ये उत्तर होगा, यही आंसर हो, 5 आंसर हो गया। समझ में आ गया, 5 आंसर हो। एक दो बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और जिनको नहीं पता है कि अभी तुरंत हम जस्ट इकाई अंक का नियम भी भेज देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़िए, 5 पर आइए, 5 को समझिए। सवाल नंबर 5 नंबर सवाल का आता है कि यदि किसी संख्या को दुगुना किया जाए तो वह संख्या मूल संख्या की कितनी गुनी हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, ये सब मौखिक चीज़ है, ये सबको बनाना वाला नहीं है, तो सिर्फ आपको देखना है, सुनना। सुनिए समझाते क्या करना। जिसको आप नहीं जानते, नहीं पहचानते, वही चीज़ लिख दी है। जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप वही रिटर्न कर दिए, आंसर हो जाएगा। संख्या पूछेंगे, संख्या व्हाट इज संख्या, संख्या क्या है, संख्या के बारे में नहीं बता सकते। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, परिभाषा हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या कोई निश्चित इसका नहीं है। जिसका निश्चित नहीं रहेगा या एक चीज़ रहेगा कोई भी, तो उसको रिटर्न वही चीज़ कर देना है, वही आपका आंसर हो जाता है। बोलता है किसी संख्या को दुगुना किया जाए, तो किसी संख्या को दुगुना किया जाए तो वह मूल संख्या की कितनी गुनी हो जाएगी। संख्या को पहचानते नहीं है तो बस 2 गुनी लिख दीजिए, आंसर हो गया। 2 गुनी आपका आंसर हो गया, यह उत्तर हो गया। जब भी इस प्रकार का सवाल है, सवाल नंबर 5 का आता है यदि किसी संख्या को 5 गुना कर दे, बाई चांस करता 5 गुनी लिख देते। यदि किसी संख्या को 10 गुना कर दिया जाए तो 10 गुनी लिख देते, क्योंकि जिनको हम जानते पहचानते नहीं है, तो बस वही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल का आता है सवाल नंबर 6। यदि किसी संख्या को 5 गुना किया जाए तो वो मूल संख्या की कितनी गुनी हो जाएगी। संख्या नहीं जानते तो 5 गुनी लिख दिया, आंसर हो गया। बनाने की जरूरत नहीं, ये सब सवाल मौखिक याद रखिए। मेरे पास यदि पढ़ते हैं तो ये सब सवाल चीज को समझना पड़ेगा, तब फिर आगे बना सकते हैं। सवाल नंबर 7 की ओर बढ़िए। 7 नंबर का आता है यदि किसी वर्ग की एक भुजा को दुगुना किया जाए तो वह वर्ग के क्षेत्रफल, वह मूल क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। तो जिसको जानते हैं उसका सूत्र लिखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो सवाल कहता है कि वर्ग की एक भुजा को दुगुना किया जाए, तो यहाँ 2 लिख दिए, भुजा के स्थान पर 2 लिख दिए, इस पर पावर 2 है तो 2 लिख दिए। कितना आ गया 4 गुनी, बस 4 गुनी आप लिख दिए, आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना, आंसर 4 गुनी हो गया। अगला सवाल कहता है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा को 3 गुना किया जाए, तो 3 गुना किया जाए तो भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो 3 के स्क्वायर क्या हो जाता है 9 गुना। अगर कहता है यदि किसी संख्या को 5 गुना, यदि किसी वर्ग की एक भुजा को 5 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का कितना गुना होता है। 5 गुना मतलब 5 का स्क्वायर कर देते, 25 गुनी आंसर हो जाता है। बस इतना ही काम करना है। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 8 पर आइए। सवाल नंबर 8 यहाँ पर कहता है, ध्यान दीजिएगा सवाल नंबर 8 को। 8 नंबर सवाल का आता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुना किया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है। तो त्रिज्या के बारे में कहा, पाई के बारे में तो नहीं कहा, जिसके बारे में नहीं कहेगा उसको हटा देना है। तो यहाँ पर कहता है त्रिज्या को दुगुना किया जाए, तो यहाँ 2 लिख दिए, इस पर पावर 2 है तो स्क्वायर कर दिए, तो ये कितना गुना हो गया 4 गुनी, बस 4 गुनी आपका आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया। सवाल नंबर 9 की ओर बढ़िएगा, 9 नंबर आइएगा। 9 नंबर सवाल कहता है 15 गुना 11 क्या होगा। 15 गुना 11 आपको पता है कि 165 होगा, लेकिन इस तरह का नहीं है गुना करना, आपको डायरेक्ट करना है। क्या हम सिखाते गुना करने के लिए, इसको थोड़ा सा हटा दिए, इसको यानी अलग कर दिए 15 को, और इसको दोनों को जोड़ दिए, बस ये 165 हो गए। यानी कहने का मतलब है 100, जैसे यहाँ पर बोलेगा 14 गुना 11 को किसी भी चीज़ से गुना करते हैं तो बस इसको सिर्फ हटा देना है, हटा दिए, ये दोनों को जोड़ दिए, 154 हो गए। जैसे यहाँ पर बोलेगा 16 गुना 11, इस दोनों को हटा देना है, इस दोनों को जोड़ देना है, बस 176 हो जाएगा। ये गुना करने का कला आपको सिखाए हुए, इसको याद रखना, आप बना सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 10 पर आना है। सवाल नंबर 10 की ओर आइएगा। 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना किया जाए तो उसकी परिधि मूल परिधि की कितनी होनी होगी। परिधि क्या होता है 2 पाई। त्रिज्या तो ये होता है, जिसके बारे में बोलेगा बस उसी को रखना, रेस्ट को छोड़ देना है। तो यहाँ पर कहता है 4 गुनी किया जाए, तो 4 गुनी लिख दिया, आंसर हो गया। आदमी करता है क्या 4 गुनी 8 कर देता है, वो गलत चीज़ है। जिसको बोलेगा बस उसी को करना और रेस्ट को छोड़ देना, आपका आंसर हो गया 4 गुनी। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा।
अगला सवाल है 11 नंबर। 11 पर आइए, 11 नंबर सवाल को बनाते हैं। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 कहा था, क्या ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 11 कहा था, यदि किसी आयत की लंबाई को 4 गुना किया जाए तो उस आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो आयत की लंबाई को बोला जा रहा है कि 4 गुना किया जाए। एक चीज में करेगा तो बस वही चीज रिटर्न कर दिए जो बोलता है वो। 4 गुनी आपका आंसर हो गया और कुछ नहीं करना है, यही आंसर होगा 4 गुनी। एक चीज में जैसे कुछ बोले बस वही चीज लिख देना है। जैसे चौड़ाई में बोलता कि 8 गुनी किया जाए, 8 गुनी कर दो। चौड़ाई में बोलता 20 गुनी किया जाए, 20 गुनी लिख दो। लंबाई में 9 गुनी किया जाए, 9 गुनी लिख दो, और कुछ नहीं करना, आपका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल पर आइएगा। सवाल नंबर 12 पर आइए। सवाल नंबर 12 कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई को दोगुना किया जाए तो तथा चौड़ाई को 3 गुना किया जाए तो उसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई गुना चौड़ाई होता है। सवाल कहता है आयत की लंबाई को दोगुना किया जाए, 2 लिख दिए, और चौड़ाई को 3 गुना किया जाए, 3 लिख दिए। 3 दूनी 6 गुनी हो गया, बस आंसर हो गया। बस ये आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया। समझ में आ गया? बस इतना ही काम करना, आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर 13 पर आइए। 13 नंबर सवाल बनाइए। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। सवाल नंबर 13 कहता है कि यदि किसी संख्या को पहले 4 गुना किया जाए फिर उसको 2 गुना किया जाए तो वह मूल संख्या का कितना गुना होगा। कुछ नहीं करना है, संख्या को नहीं जानते, जैसा बोलेगा वैसा काम करना है। संख्या को बोला कि 4 गुना कर दो, फिर 2 गुना कर दो, बस 4 दूनी 8 गुनी आंसर हो गया। बस ये आंसर हो जाएगा। इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना। मेरे पास पढ़ते तो टेक्निक सीखिए, और टेक्निक से बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं बना पाएंगे आप। सवाल नंबर 14 पर आइए। 14 को देखिए, 14 को समझिए। सवाल नंबर 14 यहां पर कहता है, 14 नंबर कहता है यदि किसी शंकु की ऊंचाई को 9 गुना किया जाए तो उस शंकु का आयतन मूल आयतन का कितना गुना होता है। शंकु का आयतन 1/3 पायर स्क्वायर h होता है। तो शंकु की ऊंचाई को बोला, ऊंचाई को 9 गुना किया जाए। ऊंचाई ये होता है बस, और रेस्ट चीज को छोड़ दिए, हटा दिए। ऊंचाई को 9 गुना किया जाए, एक के गो है, एक गो रहेगा तो कुछ नहीं करना, बस वही चीज लिख देना जो वो बोलता है, वही आंसर होगा 9 गुनी। समझ में आ गया? अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 15 पर आइए। यदि किसी शंकु की त्रिज्या को 2 गुना किया जाए तो शंकु की त्रिज्या को 3 गुना किया जाए तो 1/3 पायर स्क्वायर h आयतन होता है। तो त्रिज्या यह होता है और रेस्ट को छोड़ दिए, रेस्ट को छोड़ दिए। यहाँ पर त्रिज्या को कहता है 2 गुना किया जाए, तो 2 यहाँ लिख दीजिए, और 2 की स्क्वायर है 4 गुनी, आपका आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना, आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना। समझ में आ गया? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 16 पर आइए। 16 को बनाते हैं। 16 को देखिए। सवाल नंबर 16 पर आइए। 16 को देखिए। 16 नंबर सवाल का था 832 गुना 7325 गुना 654 गुना 2 का इकाई अंक क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इकाई अंक को गुना कीजिए। 5 दूना 10, 10 मतलब 0, 0 गुना किसी भी चीज़ से करेंगे 0 होगा। 0 गुना 2 इक्वल टू 0 आंसर होगा, और कुछ नहीं करना। फर्स्ट अंक को सिर्फ गुना करना है। फर्स्ट अंक 2 पंचे 10, 10 मतलब लास्ट में 0, 0 गुना कोई भी चीज़ से करना, 0 हो जाएगा, 0 आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 17 नंबर सवाल का था मध्य में क्या होगा। रीजनिंग, यह रीजनिंग हम समझाए हैं, रीजनिंग आपको अच्छे तरह से बनाए समझाए हैं, इसलिए आप इसको बनाएंगे। 1-2 सवाल हम बना देते हैं, उसका कमेंट बॉक्स में आप बना के आंसर भेजेंगे इसका। चलिए सवाल नंबर हम चलते हैं 1 पर, हम समझाते हैं 17 नंबर सवाल को हम समझाते हैं। LEAST ए नंबर है। बी नंबर सवाल यहाँ का LEASE। सी नंबर का LEAPT। डी नंबर यहाँ बोला LEASH। ई नंबर बोला LEARN। ये का तो आपको ध्यान देना कि मध्य में कौन आएगा। जैसे 5 आदमी है, 5 आदमी में बोलेंगे मध्य में कौन आएगा। एक बेंच पर 5 आदमी बैठा हुआ है। जैसे यहाँ पर कहें 1 2 3 4 5 आदमी बैठा हुआ, तो मध्य में यही आदमी होगा, बिचला आदमी होगा। यानी बिचला आदमी यानी 3 नंबर वाला आदमी बीच में होता है। तो 3 नंबर जो आएगा उसको मध्य बोलेंगे, उसको मिडिल बोलेंगे। तो सबसे पहले इसको सेटिंग करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, समझ के सेटिंग कीजिए क्या आता है मध्य में। तो करना कुछ नहीं है, जो सब में मिलेगा उसको हटा दिए, हो गया।
और ABCD का अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए। R का नंबर 18, S का नंबर 19, P का नंबर 16, S का नंबर 19, S का नंबर 19। तो आप सोचिए कि ABCD में पहले या नंबरिंग में पहले 16 होगा या 19 होगा या 18 होगा। तो आप बोलेंगे सबसे पहले 16 होगा, तो 16 को एक नंबर दे दिए, और जो बैठ गया उसको टच दोबारा नहीं करना है। उसके बाद बोलेंगे 16 के बाद 18 होगा, इसको 2 नंबर बैठा दिए, हो गया। उसके बाद आप बोलेंगे 19, ये तीनों बचा हुआ है, जो बैठ गया उसको कुछ नहीं करना है। 19 सब 3 में मिल गया, तो फिर आगे तुरंत बढ़ जाइए। ये 8, अब इसका नंबरिंग नहीं करना क्योंकि हम इसको बैठा दिए। ये 5 और ये 20। आप बताइए कि सबसे पहले कौन आएगा? 5 वाला। तो ये 2 तक हो गया, ये 3 नंबर पर जाएगा, और ये आपका 4 नंबर होगा, और ये आपका 5 नंबर होगा। तो मिडिल में कौन आया? तीसरा नंबर कौन लिया? तीसरा नंबर ये लिया, इसीलिए मिडिल में B नंबर आंसर होगा। यही आंसर होगा। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। एक और हम बना देते हैं, उसका घर में आप ट्राई कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। अगर कहा था कि फर्स्ट में कौन आएगा, तो फर्स्ट में आपका ये हो जाता है। कहा था सेकंड में कौन आएगा, ये होगा। सबसे लास्ट में कौन होगा? 5 नंबर आएगा। कुछ भी पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आगे बढ़िए। सवाल नंबर 18, POPPY। ए नंबर बोला, बी नंबर का बोला PONGEE, सी नंबर का है PORTAL, डी नंबर यह का है PON, ये नंबर बोला POROUS, ये का। तो देखिए सबसे पहले सब में PO दिख रहा है, अब उसका देखिए, अब चेंजिंग हुआ 18, 13, 18, 14, 16। तो आप बताइए सबसे पहले 13 आएगा ना, एक नंबर इसको दे दिए। उसके बाद बोलेंगे 13 के बाद 14 आएगा, 2 नंबर दे दिए, और 14 के बाद फिर 16 आएगा, 3 नंबर चला गया, और मिडिल में चाहिए तो यही आंसर होगा, क्योंकि 3 नंबर जो कुर्सी लेगा वही आंसर होगा। 18 यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर आपका कितना आया, तो यहाँ पर 15 आया, यहाँ पर 20 है, तो सबसे पहले 15 आएगा, ये 4 नंबर चला जाएगा, और ये 5 नंबर चला गया। तो आपका मिडिल वाला पूछता है, आंसर होगा ए नंबर। देखिए कितना आसान है, बहुत ईजी है, आप समझ सकते हैं इसको, बहुत आसान है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे 19 का, 20 का, 21 का, ये तीनों का आंसर आप देंगे बना के कि आपका आंसर क्या होता है। चलिए सवाल नंबर 22 पर आते हैं, 22 को समझाते हैं। 22 पर आइए। 22 नंबर सवाल को समझिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 22, तो 22 नंबर सवाल कहता है, जानवर, कुत्ता, बैल का आरेख क्या होगा? जानवर एक बड़ा समूह हो जाएगा, जानवर के अंदर सब कुत्ता, बैल, बकरी, गधा, भैंस सभी को जानवर है। तो यहाँ पर आप देखिए जानवर ये पूरे हो गया। जानवर के अंदर क्या, कुत्ता भी होता है और बैल भी होता है, दोनों अलग अलग कैटेगरी का होता है, इसीलिए ऐसा फोटो जिसमें बना होगा वही आंसर होगा। ये उत्तर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी आंसर हो गया। आलू, प्याज, सब्जी, तो सब्जी जैसे यहाँ पर बोलेगा सब्जी का बहुत बड़ा टोकरी है, इसके अंदर आलू भी होता है, अलग किस्म का है, और प्याज भी अलग है, इसका भी आंसर यही होगा, यही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल पर आइएगा। सवाल नंबर 24 नंबर सवाल कहता है कि यदि किसी घड़ी में 10:50 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा? तो यहाँ पर देखिए आप, हमने बताया कि यदि जब दोनों कांटा एक ही सुई पर हो तो सिर्फ मिनट का हाफ कर दिया, आपका आंसर हो जाएगा। तो घड़ी में आप देखिए 10:50, 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अच्छा 10:50 है ना, हाँ 10:50 है। तो 10:50 में आप सोचिए कि ये कांटा यहाँ पर रहेगा बड़ा वाला, और ये थोड़ा सा हटा रहेगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, यानी लगभग ये आपका कभी कभी लगेगा कि दोनों कांटा एक के पर है, लेकिन दोनों के बीच का फासला रहता है। तो जब दोनों कांटा एक ही पर इंगित हो तो सिर्फ मिनट का हाफ कर दिया, आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री वाला। ये सवाल हम आपको पढ़ाए हुए हैं। जैसे यहाँ पर कहता 3:15 में बोलता तो ये कांटा 3 पर रहता और यह कांटा थोड़ा सा अंतर रहता, ऐसे रहता। तो 3:15 में रहता दोनों कांटा, तो सिर्फ मिनट का हाफ कर देते, 15 का हाफ कर देते, 7.5 आंसर होता है। तो उसी प्रकार से 10:50 का सिर्फ हाफ कर दिए, 50/2 कर दिए, 25 डिग्री आंसर होगा, तैयार हो गया, और कुछ नहीं करना है। तो अगला सवाल पर की ओर आइए। 6:30 बज रहा है,
6:30 बज रहा है, दोनों का आधा पर होगा, 30 का आधा 15, ठीक है आंसर हो गया। अगला सवाल में कहा था 9:45, 45 का आधा कितना हो जाएगा 22.5, क्योंकि दोनों का आधा 1 पर होगा, 22.5 हो गया। उसका 5:25, 5:25 में देखिए दोनों का आधा 5 पर आएगा, 25 का आधा हो जाएगा 12.5, आपका आंसर हो जाएगा 12.5। कौन सा सूत्र सही है? तो घड़ी के सूत्र के लिए हम बोले 60h - 11 m/2, ये घड़ी के डिग्री ज्ञात करने का सूत्र होता है, हम पढ़ा चुके हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर उत्तर हो गया। सवाल नंबर 29 पर आइए, 29 को देखिए, 29 पर आता है, 29 नंबर आएंगे, 29 नंबर सवाल पर आइए। सवाल नंबर 29 नंबर सवाल कहता है राम को RAM, कुछ टाइप ऐसा भी होगा जो नहीं भी पढ़ा है उसको भी सवाल में हम डाल देते हैं ताकि आप समझ जाए। राम को इतना लिखा गया तो हमको लिखना टॉम। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इसका नंबर याद होना, 18, 1, 13, 19, 2, 14। 18 से 19 हुआ, 1 प्लस हुआ, 1 से 2 हुआ, 1 प्लस हुआ, 13 से 14 हुआ, 1 प्लस कर रहा है। तो 20, टी का नंबर 20, 20 से 21 होगा, यू होगा। 15 से 16 हो गया, पी। 13 से 14 हो गया, एन। UPN आपका आंसर हो जाएगा। UPN आपका आंसर ए नंबर है, ए नंबर आंसर। सिर्फ ढूंढना है कि ऊपर जैसे लिखा गया उसी तरह से आपको नीचे लिखना है। तो आप आइए ट्रेन पर आइए, ट्रेन को देखिए, ट्रेन को देखिए ध्यान से। सवाल देखा था ट्रेन, यहाँ पर 30 नंबर सवाल कहा था TRAIN। ट्रेन को लिखा गया आपको VTCKP। तो देखिए 20, 18, 1, 9, 14, 22, 20, 3, 11, 16। तो 20 से 22 हुआ 2 प्लस, 18 से 20 हुआ 2 प्लस, 1 से 3 हुआ 2 प्लस, 9 से 11 हुआ 2 प्लस, 14 से 16 हुआ 2 प्लस। सब में 2-2 प्लस हो रहा है, तो सब में 2-2 प्लस हो रहा है। तो आपको लिखना है यहाँ पर SHYAM, इसको लिखना है, 2-2 प्लस करना। 19 में 2 प्लस करेंगे 21, 21वां लेटर यू होता है। 8 में 2 प्लस करेंगे 10, 10वां लेटर जे होता है। 25 में 2 प्लस करेंगे 25, तो 27 होगा। तो 27 का लेटर आपको पता नहीं, तो 26 घटा लीजिए तो 1 आया, 1वां लेटर क्या होता है ए, तो आपका आंसर यहाँ पर ए होगा। उसके बाद M, 1 में 2 प्लस करेंगे, 1 में 2 प्लस करेंगे 3 होगा, तीसरा लेटर सी हो गया। M में 2 प्लस करेंगे 13, 2, 15, 15वां लेटर ओ। बस यही आंसर है, UJACO, ए नंबर आंसर हो गया, ये उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 31 पर आइए। सवाल नंबर 31 पर आना है, 31 को देखिए, 31। 31 नंबर सवाल कहता है त्रिभुज बना हुआ। ये सब रीजनिंग का पार्ट है, अभी से आप तैयार होंगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में फटाफट आप बना सकते हैं कि एग्जाम में कैसे आपको हल करना, ये ट्रेनिंग हम आपको पहले ही दे देंगे। तो देखिए आपको सवाल यहाँ कहता है, अब 30 ये पूरा कैसे, इसको सोचना है। 3 दूना 6, 5 30, यानी तीनों को हम गुना कर देते हैं तो मेरा 30 पूरा जाता है। तो यहाँ पर गुना करते हैं, 1 6 3, 1 6 3, 3 दूना 6, 5 30। यहाँ पर अच्छा 2 नंबर है, 1 2 है ना, 1 2 3। इसको भी गुना कीजिए, 2 2 3 6, यानी सबको गुना करके बीच में लिखा है। 10 दूना 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20 गुना 1 20 हो जाएगा, आपका आंसर 20 हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है, सिर्फ सोचना है सीरीज को, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर कहता है गोल घेरा है, 1 3 4 2, यहाँ पर लिखा है 11, यहाँ पर आपका लिखा गया 7 3 1 2, यहाँ पर 23 लिखा है। सोचिए, तो आपको यहाँ पर लिखना है 4 3 1 1। देखिए कैसे बीच में लिखा गया है। अगर ये दोनों को गुना करते हैं 4 दूना 8 होगा, ये दोनों को गुना करते हैं 3 होगा, 8 3 11 बीच में डाल दिया। 7 21, 1 गुना 2 21 2 23, यानी दोनों को गुना करके जोड़ दिया। तो आप दोनों को गुना करिए, 4 3 12 12, और ये 1 गुना 1 1 होगा, 12 1 13, 13 आपका आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया 13। अगला सवाल कहता है यदि किसी घड़ी में 10:20 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा। तो सूत्र 60h - 11 m/2 आपको पढ़ा चुके हैं, 11 m/2। बस इस पर सूत्र पर डालिए, आपका यहाँ है 10:20। तो यहाँ पर 10 डालिए और यहाँ पर 20 डालिए, बस हल कीजिए, जो आंसर होगा वही उत्तर हो। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में हमको चाहिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, जय हिंद।